मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में सरपंच की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। बड़गांव निवासी सरपंच लाल बाबू सैनी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से दोनों आयोगों में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की है, जिसमें पियर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार 6 फरवरी 2026 को पियर थाना के पुलिसकर्मी गांव के चौक पर अवैध वसूली कर रहे थे। सूचना मिलने पर सरपंच मौके पर पहुंचे और स्थिति समझने की कोशिश की। तभी पुलिस ने उन पर हमला बोल दिया, उन्हें नजरबंद किया गया और बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि थाना प्रभारी रजनीकांत सहित पुलिसकर्मियों अखिलेश कुमार, कमलेश्वर नाथ मिश्रा, धर्मेंद्र त्यागी, कुंदन कुमार, प्रिंस कुमार समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह मारा कि सरपंच के हाथ पैर टूट गए। उनकी भाभी जो उन्हें बचाने आई, उनका भी हाथ तोड़ दिया गया। महिलाओं और बच्चों पर भी बर्बरता की गई। पीड़ित का दावा है कि पुलिस ने डराने के लिए 3 से 4 राउंड फायरिंग भी की। घटना के बाद सरपंच को स्थानीय लोगों की मदद से SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला। पीड़ित सरपंच का आरोप है कि पियर थाना पुलिस इलाके में नियमित रूप से अवैध वसूली करती है, निर्दोषों के साथ बदतमीजी करती है और झूठे मुकदमों की धमकी देकर उगाही करती है। पूरे क्षेत्र में पुलिस के भय से दहशत का माहौल है। घटना के बाद पुलिस ने सरपंच समेत कई ग्रामीणों पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कर दी। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा, ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन और जघन्य अपराध है। पुलिस जो लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है, उसी के द्वारा ऐसे अमानवीय कृत्य करना चौंकाने वाला है। प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। ये मामला अब न्यायिक और प्रशासनिक जांच के दायरे में है, जबकि इलाके में तनाव बना हुआ है। क्या मामला? जी, मामला यह है कि 9 फरवरी 2026 को पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़गांव पड़ता है, गांव है। उस गांव के चौराहा पर पुलिस के द्वारा किसी डीजे वाले से पैसा वगैरह की उगाही का मामला प्रकाश में आया। इसकी जानकारी वहां के स्थानीय सरपंच को हुआ। सरपंच साहब चौक पर गए और उन्होंने हस्तक्षेप किया कि भाई, हमारे ग्राम पंचायत में किसी भी तरह का कोई घूसखोरी वगैरह नहीं चलेगा। इसका उन्होंने विरोध किया तो वहां पर जो उपस्थित जो पुलिसकर्मी गण थे, पदाधिकारी गण थे, इनको डिटेन कर लिया। डिटेन कर जब लिया तो भाई जो चारों तरफ हल्ला हुआ कि सरपंच साहब को पकड़ लिया, सरपंच साहब को पकड़ लिया। लोग पहुंचने के बाद में तब तक में थाना से भी और बल सब भी गया और उसके बाद में सरपंच साहब को काफी बेरहमी से उनको मारपीट किया गया। इतना मारा गया है सरपंच को कि सरपंच का हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया। सरपंच माने समझिए कि पूर्ण रूप से वो बेकामिल हो गया। उनको बचाने के लिए उनकी भाभी गई, उनकी भाभी का भी हाथ तोड़ दिया गया। तो चूंकि यह मामला पूरा जो पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया है, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा मामला है। स्थानीय लोगों की मदद से सरपंच साहब, उनके परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज वगैरह सब हुआ। मरहम पट्टी जो उसका पूरा प्लास्टर वगैरह सब कर दिया गया। उसके बाद में सरपंच साहब ने मेरे माध्यम से बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2 अलग-अलग उन्होंने पिटीशन फाइल किया है पुलिस के खिलाफ। हमने जब पूरे घटना का अवलोकन किया है और उनके जो उनकी बातों को हमने सुना, वो हमको ऐसा लगा कि नहीं, यह मानवाधिकार उल्लंघन का यह बहुत ही बड़ा मामला है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई विधि सम्मत की जानी चाहिए थी, उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। तो जो यह मानवाधिकार कानून का बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। हम लोगों ने आयोग को इसकी पूरी मामले से अवगत करा दिया है और हमें उम्मीद है कि 1 आध सप्ताह के अंदर में ही माननीय आयोग के स्तर से इसमें नोटिफिकेशन वगैरह भी होगा और इसमें जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इसलिए कि आपको जो डेमोक्रेटिकल जो व्यवस्था है, उसमें आपको ह्यूमन राइट्स का पालन नितांत है, उनका पालन नितांत करना ही है। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है। तो मानवाधिकार वायोलेशन का यह क्योंकि मामला आया था, तो इसलिए सरपंच साहब मेरे माध्यम से आयोग में गए हैं और जहाँ तक होगी उनका हम लोग मानवाधिकार आयोग से या जो भी संबंधित कमीशन है, कोर्ट है, वहाँ से उनको निश्चित रूप से उनको रिलीफ मिलेगा। जो दोषी पुलिस पदाधिकारीगण उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। जी।